दोस्तों, मुसलमानों की कट्टर दुश्मन नाज़िया इलाही इन दिनों मुश्किलों में पड़ने वाली हैं, क्योंकि लगातार मुसलमानों पर विवादित बयान, उनके धर्म, उनके पहनावे, यहाँ तक कि उनके खतने पर कैंची दिखाने वाली नाज़िया इलाही ने मुहर्रम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और अब नरेंद्र मोदी को उनके खिलाफ पत्र लिखकर शिकायत की है। मुहर्रम से पहले नाज़िया इलाही के विवादित बयानों पर बढ़ रहा है विवाद। काफी सवाल उठ रहे हैं। प्रयागराज के एडवोकेट हंजला ने पीएम मोदी को भेजा पत्र, विवादित टिप्पणी पर निष्पक्ष जांच की मांग की है और हंजला ने पीएम मोदी की से कार्रवाई करने की मांग की और कहा, नफरत फैलाने वाली इस सामग्री पर पूरी तरह से बैन लगाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, इन दिनों नाज़िया इलाही को लेकर कई बड़ी बातें सामने आई। इलाहाबाद जन कल्याण समिति के अध्यक्ष मोहम्मद हंजला ने नाज़िया इलाही खान द्वारा मुहर्रम एवं मुस्लिम समुदाय के संबंध में कथित रूप से दिए जा रहे विवादित बयानों पर चिंता व्यक्त करते हुए माननीय प्रधानमंत्री को डाक द्वारा प्रार्थना पत्र भेजा है। शिकायत दर्ज की है कि आखिर नाज़िया इलाही इस तरह की बातें मुसलमानों को लेकर क्यों कर रही हैं। मोहम्मद हंजला ने कहा कि 17 जून को मुहर्रम का पवित्र महीना प्रारंभ होने जा रहा है। ऐसे समय में किसी भी धर्म, समुदाय अथवा धार्मिक परंपरा के संबंध में दिए जाने वाले विवादित बयान सामाजिक सौहार्द एवं कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकते हैं और नाज़िया इलाही लगातार मुसलमानों के लिए नफरत कोबरा का जहर फूंक रही हैं। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि नाज़िया इलाही खान द्वारा सोशल मीडिया पर विभिन्न सार्वजनिक मंचों पर मुहर्रम तथा मुस्लिम समुदाय के संबंध में लगातार कथित रूप से आपत्तिजनक एवं विवादित टिप्पणी की जा रही है, जिससे मुस्लिम समाज में रोष व्याप्त हो रहा है और धार्मिक भावनाएं आहत होने की शिकायतें सामने आ रही है। मुहर्रम को हुसैन अलैहिस्सलाम और हसन अलैहिस्सलाम को मानने वाले हिंदू मुसलमान दोनों हैं और इस पर नाज़िया इलाही का मुहर्रम को लेकर जिस तरह के विवादित बयान सामने आए हैं, उसको लेकर हंजला ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि नाज़िया इलाही के सोशल मीडिया पोस्टों एवं सार्वजनिक बयानों की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि जांच में कोई सामग्री कानून का उल्लंघन करने वाली अथवा विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य या तनाव पैदा करती है तो ऐसे में उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए और सुनिश्चित की जाए कि नाज़िया इलाही इस तरह की टिप्पणी ना करें। उन्होंने ये भी मांग की है कि सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को लगातार नाज़िया इलाही नफरत का बीज बो रही हैं और साथ ही ऐसी सामग्री का इस्तेमाल कर रही हैं जिसमें दंगा भड़क सकता है, अराजकता फैल सकती है, सौहार्द की कमी आ सकती है और माहौल बिगाड़ने का काम आपसी भाईचारे को बिगाड़ रही हैं नाज़िया इलाही। दोस्तों, आपने देखा होगा नाज़िया इलाही किसी भी हिंदू सभा में भाषण के लिए जाती हैं तो हाथों में पिछले दिनों उनके कैंची दिखाई पड़ी थी। वो कह रही थी, तमाम हिंदू समुदाय में जो रैली और प्रदर्शन में लोग आए थे उनसे कह रही थी, जहां मुसलमान दिखें उनको कैंची दिखाओ। और उनको कैंची का मतलब हो गया कि मुसलमानों का खतना होता है और नाज़िया इलाही इस खतने को लेकर कैंची दिखाकर मुसलमानों को रोस्ट कर रही थी। मुसलमानों को ये कह रही हैं कि 2-3 सालों तक मुसलमानों को सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी ही ना दी जाए, ताकि जब ये आर्थिक तरह से कमज़ोर होंगे तो इनके जो हौसले हैं वो टूट जाएंगे। दोस्तों, लगातार मुसलमानों को नाज़िया इलाही गालियां देती हैं, लगातार मुसलमानों की बहन बेटियों को इस तरह से हलाला और निकाह और दुनिया भर की बातों को लेकर फंसाने का, उन्हें बेइज्जत करने का काम करती हैं। लगातार नाज़िया इलाही मुसलमानों को टारगेट करती हैं, यहाँ तक कि पूरी तरह से मुसलमानों की अगर आप उनका वीडियो देखें तो आप अगर किसी भी समुदाय के हों तो उनके वीडियो देखकर आपको गुस्सा ही आएगा, मोहब्बत उनसे नहीं होगी। लेकिन जिस तरह की वो बातें करती हैं, मीडिया में बनी रहने के लिए मुसलमानों को लगातार गालियां देती हैं और एक पक्ष की बहुत ही चहेती हो जाती हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों पर नकेल कसने के बजाय सरकार उनको सम्मानित करती है। नाज़िया इलाही एक समुदाय की बेहद चहेती हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि रिद्धिमा शर्मा कुछ ऐसे
पार्टी के बड़े नेताओं के साथ उनकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वायरल हो रही थी, जिसमें ये सोचा जा रहा था कि रिद्धिमा शर्मा जो लगातार मुसलमानों की कट्टर दुश्मन है, मुसलमानों को चीर देंगे, फाड़ देंगे, सुअर कहने वाली, सुअर पालने को कहने वाली, मुसलमानों को मोहल्ले के अंदर ना घुसने देने वाली, मुसलमानों को लगातार बुरी बुरी बात कहने वाली, ऐसे उनके बयानों से लगातार मुसलमानों की साथ बुरे बर्ताव हो रहे हैं। लोग उन्हें रास्ते में पकड़ते हैं, जेएसआर के नारे लगवाते हैं, दाढ़ी टोपी देखकर उन्हें नोचते हैं, मारते हैं, गोबर खिलाते हैं, पेशाब करते हैं, यहाँ तक कि मॉब लिंचिंग भी कर देते हैं। शिनाख्त देख देख कर लड़ाई झगड़ा मारा पीटा जाता है, चाकू से गोप कर हत्या कर दी जाती है, सिर्फ इन्हीं नफरती भाषणों और बयानों की वजह से। लेकिन सरकार इन लोगों पर नकेल कसने के बजाय इन्हें सम्मानित कर रही है। रिद्धिमा शर्मा हो या फिर हो नाजिया इलाही, बेहद चहीते हैं एक पार्टी की, एक ग्रुप की, और इस तरह से अराजकता फैलाने में नंबर 1 है। लेकिन प्रयागराज के हंजला ने नरेंद्र मोदी को खत लिखकर नाजिया इलाही के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है, जबकि आप देख सकते हैं लगातार नाजिया इलाही मुसलमानों को लेकर टारगेट करती रही हैं, लगातार मुसलमानों को परेशान करने का काम करती रही हैं। यहाँ तक कि कहीं कोई हत्या हो जाती है तो नाजिया इलाही वहां जा करके आग में घी का काम करती हैं। साथ ही मुसलमानों को ज़मीन में दबा देने, मार देने, काट देने, उनको रोज़गार न देने, साथ ही मुसलमानों का उनका धर्म है, उनके इस्लाम में है कि छोटे बच्चों का खतना करा देना। नाजिया इलाही उस खतने को भी रोस्ट करती हैं और कैंची दिखाती हैं कि जहां मुसलमान दिखे वहां उनको कैंचियां दिखाइए। यानी कि नाजिया इलाही की सोच मुस्लिम कपड़ों, कैंची, धर्म से ऊपर उठ ही नहीं पा रही है। नाजिया इलाही खुद को एडवोकेट कहती हैं, लेकिन शायद एडवोकेट की पढ़ाई में उन्होंने धार्मिक अधिकार संविधान ठीक से पढ़ा नहीं। ये धर्म, ये सब कुछ अधिकार जो इंसान अपना धर्म के अकॉर्डिंग जीता है, फेस्टिवल मनाता है, ये सब जो अधिकार है वो संविधान में है। केवल नाजिया इलाही या रिद्धिमा शर्मा के कहने पर धर्म से जुड़े अरकान करना लोग बंद नहीं करेंगे। और ये नाजिया इलाही के ख़ानदान के लोगों ने संविधान नहीं लिखा, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा। उन्होंने सबको बराबर का दर्जा दिया, चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो या अन्य तरह के समाज के लोग, सबका अपना अपना अधिकार है और अपने अपने अधिकार से पहन सकते हैं, खा सकते हैं, अपने धर्म के अकॉर्डिंग खुशियाँ मना सकते हैं। लेकिन नाजिया इलाही लगातार मुसलमानों से को निशाना बनाए रहती हैं। पता नहीं क्या दुश्मनी है नाजिया इलाही की मुसलमानों से कि अब तक नाजिया इलाही हिंदू धर्म में परिवर्तित है, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग काम करती हैं, तिलक भी लगाती हैं, बिंदी भी लगाती हैं, सुअर भी पहनती हैं, दाँत भी गले में पहनती हैं, लेकिन आज तक उनके आधार में, उनके पैन कार्ड में, उनके पासपोर्ट में नाजिया इलाही ही लिखा है। मुसलमानों का दिया हुआ ये नाम आज भी नाजिया इलाही इस्तेमाल कर रही हैं, कोई और नाम अभी तक नाजिया इलाही ने बदला नहीं। लेकिन अब नाजिया इलाही की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी ही सख्ती से नाजिया इलाही के खिलाफ जांच के लिए प्रार्थना पत्र भेजा जा चुका है। शिकायत इलाहाबाद से भेजी जा चुकी है, जिसमें कई अधिवक्ता वकीलों ने इस पर हस्ताक्षर भी किए हैं, जिसमें हंजला नाम के एक एडवोकेट ने नाजिया इलाही के खिलाफ शिकायत पत्र भेजा है। अब देखना होगा कि नाजिया इलाही के खिलाफ नरेंद्र मोदी का कोई जांच, कोई आदेश, कोई एक्शन होता है या नहीं होता है। लेकिन दिल अजीज जो चीज़ हो तो उस पर हमेशा पर्दा डाला जाता है। इस हंजला के पत्र का क्या होगा, डस्टबिन में जाएगा या नाजिया इलाही के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल दोस्तों मैं आपसे पूछती हूँ, नाजिया इलाही के भाषण आपको कैसे लगते हैं और किस तरह के, किस अंदाज में वो जिस तरह से बात करती हैं उस पर 2 शब्द आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। नमस्कार।